रेडी। सत्य और धर्म। सत्य क्या है और धर्म क्या है? धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कबीर साहब ने भी कुछ ऐसे चीज़ों पर प्रकाश डाला है जो आज दुनिया के सारे लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन से उसका क्या लाभ होना चाहिए वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नींबू को हाथ में ले लें और सोचते रहें कि ये खट्टा है, खट्टा है, खट्टा है, खट्टा है, इसका रस खट्टा होता है, तो जब तक चखेंगे नहीं वो खट्टा मीठा का पता नहीं चलेगा। आज यही कारण है कि पंथाइयों के नाम पे, चाहे वो कबीर पंथ हो, दरिया पंथ हो, रामानंदी हो, शिवानंदी हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ये सब अलग अलग नाम से बहुत पहले से ही प्रचलित हो गया है कि धर्म एक ही है, फिर भी इतना विभत्स स्थिति में विस्तार क्यों होता चला जा रहा है? इसका भी कारण है। इसका एक ही कारण है कि एक वृक्ष के जड़ में 1000 डाली, करोड़ों पत्ते अगर लग जाए तो ये जान लेना चाहिए कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसका प्रमाण गीता में भी है। ऊर्ध्वमूल मध शाखा सत्थम प्राहुर्व्यम छंदामसी अस्तपर्णानि यस्तम वेद सवेद गीता। वेद ने भी कह दिया है कि संसार का जड़ ऊपर है, हम लोग उसके पत्ते हैं। परमात्मा एक ही है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए कौन समझेगा, कौन समझाएगा? जो साधु संत साधक ऋषि मुनि जोगी बन करके जो भ्रम रहे हैं और गलत मार्ग में चल करके उसको सही बता रहे हैं, क्या वो समझा पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। और यही एक कलियुग का प्रभाव। आज ही रोज के माध्यम से मैं ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, ये स्पष्ट कर दूं कि कलयुग किसको किसको प्रभावित कर रहा है। कलयुग का प्रभाव सर्वप्रथम मनुष्य की आत्मा को कुंठित करना है। जिसके आत्मा से पर्दा नहीं हटा तो परमात्मा को नहीं जान पाएगा। खुद तो डूबेगा ही, दूसरे को भी डुबाएगा। निसंदेह हम धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि हम अधर्मी बनते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि 84 लाख योनि में हम प्रवेश करेंगे। 4 खानियों में तो जाना सुनिश्चित हो चुका है। और आज जो हमारा भारत जो है, पवित्र भारत, जिसको लोग मुख से केवल कहते चले आ रहे हैं कि भारत पूरे सृष्टि का, दुनिया का गुरु है। कैसे गुरु है? भारत गुरु है क्या? भारत की भूमि गुरु है, यहाँ की जलवायु गुरु है, यहाँ के फसल गुरु हैं, यहाँ के लोग गुरु हैं। गुरु है क्या? भारत है गुरु, ठीक है, इसको मानना चाहिए कि भारत गुरु है, क्योंकि अवतरित जगह है। यहाँ अवतार होते हैं, आविर्भावित जगह है, आविर्भाव होते हैं, यहाँ प्रकट होते हैं। शरीर निर्माण होता है वो अलग की बात है, लेकिन शरीर के अंदर में चेतन जीवात्मा, चेतन ब्रह्म आत्मा, इसका प्रवेश अपने पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार फलित होता है। ये जरूरी नहीं कि कृष्ण की माँ और कृष्ण के पिता श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप में प्रकट किया या जन्म दिया। वो तो स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से है। निज इच्छा निर्मित तना, गो चर लगी पाठ। आज भारत में अगर भारत को देखा जाए कि भारत है क्या, पवित्र आर्यावर्त क्या है, आर्य से आवर्त ढका हुआ जो ज्ञान है, इसलिए ये आर्यावर्त नाम से प्रसिद्ध है। आर्य, यहाँ अनार्य लोग आकर के अपने आप को ये सिद्ध करना चाहे कि यहाँ के लोग अनार्य है और मैं आर्य हूँ, लेकिन यहाँ के लोग इतने सीधे साधे, आज भी सीधे साधे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? उसी अनार्य लोगों के द्वारा शासित होने के बाद
जो लोग हैं अपने को आर्ज सिद्ध कर रहे हैं, रहन सहन, खान पान, बात विचार और भेदभाव इत्यादि में विस्तार करके, क्यों ना हम उसको गौर से समझें। क्या कारण है कि आज हमको कहना चाहिए, और मैं कह भी दे रहा हूँ कि ये अमित जी का जो हीरोज चैनल है, इन्होंने हीरोज जो नाम रखा, इस चैनल के माध्यम से इस शरीर के अंदर की चेतन आत्मा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का एक रास्ता निकाला है कि अब रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ से उच्च स्तरीय कलयुग के अधीन में पड़े हुए महान महान पुरुष जो कलयुग के मंत्री बन करके, संतरी बन करके और उसको विभत्स स्थिति में और विस्तार पूर्वक ढालते चले जा रहे हैं, जो प्रलय की स्थिति में चले आएंगे। राजा तो कलयुग है जो सबके शरीर में है, शासन कर रहा है, लेकिन मंत्री कौन है? उनके मंत्री वही हैं जो मन का भाव कुछ और है, कर्म कुछ और कर रहे हैं। बुरी भावना से उनकी एक मंडल तैयार होती है जिसे मंत्री मंडल कहते हैं, और वो यहाँ के मनुष्यों को इस तरह से कुंठित करते चले जा रहे हैं। जिनका जुड़ाव भारत के संतों से, महर्षियों से, ऋषियों से, पदवीदारों से है, जो पदवी ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान की प्रकाष्ठा को पार करना है तो योग वशिष्ठ सिद्धांत सार जो प्रभु राम को उपदेशित कर रहे हैं, उसमें जा कर के पढ़ करके, लिख करके, साधना करके देखिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इसका अंत कहाँ होगा। क्योंकि अति का अंत होता है, अब तो अति सीमा को लांघ रहे हैं। जो साधक हैं, जो संत हैं, साधु हैं, जो योगी हैं, इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। आज जरूर समझे, जिन्होंने पूर्ण भीतर के भाव से अपने आप को समर्पित कर दिया है, इस संसार को त्याग दिया है कि हे प्रभु, अब तो त्राहिमाम 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 बंद करें। आप अपने द्वारा उद्घोषित शब्दों के सहारे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिउत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये आपने कहा है ना ब्रह्म रूप में, तो आइए प्रकट होइए, कम से कम इस पवित्र भारत की पवित्रता को सुरक्षित तो रखें। कुकृत कर्म करने वालों को सुकृत फल हासिल होता चला जा रहा है, जो भोग योनि तक सीमित है, और लोग उसी को देख करके उन्हीं के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं कि मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊं। ऐसे गुरु हैं तो हम भी बहुत आलीशान बिल्डिंग हो जाएगी, आलीशान रहन सहन हो जाएगा, सब सुख सुविधा की साधन मेरे पास आ जाएगी। तो क्या ये बताइए कि मुक्ति मिलेगी? मोक्ष नहीं मिलेगा। मुक्ति की तो बात छोड़िए, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोह का क्षय जब तक नहीं होगा, आप लगे रहेंगे उसी मोह में, तब तक क्षय नहीं होगा और मुक्ति का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये धर्म का स्थान है जहाँ परमात्मा को जगाने के लिए ध्वनि दिया गया, अभी ध्वनि दी जा रही। अभी खुद परमात्मा ने इस ध्वनि को ग्रहण करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है कि आइए और मुझे भी जगाइए। आज महाशिव पुराण की चर्चा घर घर में लोगों के प्रति सुनते हुए शिव चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सोच करके देखें कि उसके अंदर में शिव चर्चा में क्या दिया जा रहा है। क्या उद्धार होने का मार्ग है? आप निर्णय लीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि शिव चर्चा नहीं कीजिए, लेकिन शिव की कौन सी चर्चा होनी चाहिए? शिव की वही चर्चा होनी चाहिए कि उन्होंने देव को देव और दानव को दानव रूप में, दोनों रूप में विभक्त कर करके
और सत्य की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। बस आज का इतना ही, फिर आगे। हरिओम।